जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि देखा जाए जो सिंध का बजट आया है 3056 अरब रुपए का, इसमें जो आमदनी भी जो दिखाई गई है वो 3056 अरब रुपए रखी गई है। और ये पिछले साल में देखा जाए तो पिछले माली साल का जो बजट है उसमें खसारे का बजट था जो कि 24 अरब 10 करोड़ रुपए का था। इस दफ़ा मुतवाजी बजट दिया गया है। उसके लिए क्या किया है हुकूमत सिंध ने कि जो टैक्स लगा दिया है, पहली बार जो कहा जा रहा था टैक्स फ्री बजट होगा, लेकिन तरमीम की गई है और उसके तहत जो है 76 अरब रुपए का नया टैक्स लगाने की तजवीज़ की गई है। मौजूदा टैक्सेस का हदफ भी बढ़ा दिया गया है। खिदमत पर सेल टैक्स जो SRB का था वो 350 अरब रुपए का हदफ रखा है। और यहाँ गुज़िश्ता साल से टैक्स का जो हदफ था 235 अरब रुपए था वो बढ़ा के 350 अरब रुपए कर दिया गया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन की आमदनी का हदफ भी बढ़ा दिया गया है। एक्साइज एंड टैक्सेशन की आमदनी का हदफ जो है 203 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स का जो नया हदफ जो 60 अरब रुपए मुकर्रर किया है, जो कि आपके टैक्सेशन और एक्साइज वसूली करती है प्रॉपर्टी पे। और यहाँ पे हुकूमत सिंध ने फाइनेंस एक्ट में तरमीम कर दी है। जो बताऊं सबसे अहम बात, और सिंध के आइंदा माली साल के 2024-25 नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जिसमें अंदरून मुल्क अगर कोई मुसाफिर सफ़र करता है तो फ़ी टिकट पे 250 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़ है। इंटरनेशनल फ़्लाइट पर अगर सफ़र करता है तो 1000 रुपये फ़ी मुसाफिर टैक्स लगाने की तजवीज़ की गई है। अलॉटमेंट ऑर्डर या उसको तजदीद किया जाता है तो 5000 रुपये फ़ी अलॉटमेंट जो है वो टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। रियल इस्टेट पर ज़मीनों, दुकान या फ्लैट्स की जो मुतय्यन कीमत है उस पर 2% टैक्स लगाने की तजवीज़ की है। पहली बार हुआ है कि सिंध बजट में इस तरीके के टैक्स लगाए जा रहे हैं। किसी भी किस्म की पार्टनरशिप करने या ख़त्म करने पर उस पर भी 5000 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़ की गई है। इंश्योरेंस अगर रिक्लेम करते हैं, इंश्योरेंस की तजदीद भी करते हैं, उसके ऊपर टैक्स लगाने की तजवीज़ की गई है। समुद्री जहाज़ के इंश्योरेंस पर भी जो है 5000 रुपये सूबाई टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। तमाम इंश्योरेंस बशमूल इमारत, फसलों, इमलाक की इंश्योरेंस पर 500 रुपये जो है टैक्स लगाने की तजवीज़ की गई है। और इसके साथ कहा है कि पावर अटर्नी अगर करते हैं किसी को अपनी ज़मीन या किसी जायदाद के लिए, किसी को हम नॉमिनेट करते हैं पावर अटर्नी के लिए, तो उसके लिए 7000 रुपये क्या उसका टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। बिल्डर डेवलपर से मुआहदा करने पर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। फ्लैट हो, दुकान खरीदना हो, घर, ऑफिस, प्लॉट की बुक कराने पर 1000 रुपये जो है यहाँ के जो कराची में या सिंध में जो प्रॉपर्टी लेगा उसको 1000 रुपये टैक्स देना होगा। रजिस्टर्ड गाड़ी की फ़रोख्त या ट्रांसफ़र पर भी 1000 रुपये टैक्स कर दिया। यानी पुरानी गाड़ी भी है, अगर आप ख़रीदते हैं, अपने नाम पर ट्रांसफ़र करते हैं तो 1000 रुपये इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। साथ ही 3000 सीसी से ऊपर वाली कारों और जीपों पर भी जो है 4.5 लाख रुपये टैक्स नाफिज करने की तजवीज़ दी। ये सालाना टैक्स होगा। 2000 सीसी गाड़ियों पर 2,75,000 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़ है। और 1500 सीसी इम्पोर्टेड गाड़ियों पर 1 लाख रुपये सालाना टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। मुकामी तौर पर बनने वाली 2000 सीसी की गाड़ियों पर 50,000 रुपये टैक्स लेने की तजवीज़ है। साथ ही देखा जाए यहाँ पर तमाम प्रोफेशनल, कोई भी जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उन सब की जो सर्विसेज देते हैं, जिसमें आपके जो वकला भी आ गए, तो 2000 रुपये सालाना टैक्स लगाने की तजवीज़ है। यानी कि वो 2000 रुपये फिक्स टैक्स देंगे। तमाम पेट्रोल पम्प और CNG स्टेशन है जो पूरे सिंध में, उसके ऊपर जो है 20,000 रुपये टैक्स लगाने की तजवीज़ है। एजुकेशन, फार्म हाउसेज, प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, गेस्ट हाउस और फैशन हॉल को भी टैक्स में नेट में शामिल करने की तजवीज़ दी गई। जानवरों का इलाज करने वाले स्पोर्ट्स गेम के लिए जो आपके सेंटर्स हैं उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। तमाम टैक्सेस सिंध रेवेन्यू बोर्ड वसूल करेगा, ये कहा गया है। और अगर आप देखा जाए मजमूई तौर पर जो टैक्स वसूली है सिंध गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने बताया 3056 अरब रुपए की जो अखराजात का इन्होंने रखा है तखमीना, और इतनी उसकी आमदनी रखी है, तो ये खसारे का बजट नहीं। और खसारे के बजट से बचने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो आपका फाइनेंस एक्ट है उसे तरमीम करना की गई है, और जिसके बाद जो है मजीद टैक्सेस आयद करने की तजवीज़ दी है। हर सेक्टर को फोकस किया गया है जो टैक्स नेट में नहीं था। ये वफाक हुकूमत भी देख रही थी और सिंध गवर्नमेंट ने पहल कर ली है कि हर सेक्टर कोई भी हो, कोई भी कारोबार करेगा वो टैक्स नेट में आना होगा, उसको सिंध गवर्नमेंट के जो टैक्सेस अदा करने होंगे। तमाम प्रोफेशनल को जो टैक्स देना होगा। गाड़ियों के लेन देन के ऊपर भी टैक्स आयद कर दिया गया है। जायदाद हो, फ्लैट हो, घर हो, इन सब पे टैक्स देना होगा। ये वो मरहला था जो कि IMF भी शराइत डाल रहा था कि वफाक हुकूमत को, जो वफाकी हुकूमत को कहा जा रहा था हर सेक्टर को टैक्स नेट में लाए, तो सिंध गवर्नमेंट ने यह पहल कर दी है। और टैक्स फ्री बजट के बजाय टैक्स
कि आयद करने 76 अरब रुपए का सालाना टैक्स का बोझ आवाम पर डालने के लिए प्रपोजल दिया गया है। और जो कि अब ये बजट के जब ये तजावीज़ जाएंगी और उसके बाद इस पर बहस होगी, ये मंजूर होता है तो 76 अरब रुपए इजाफी बोझ जो है अब सिंध की आवाम पे वो आयद हो जाएगा मंजूरी होने के बाद। अमूमी तौर पर देखा यही जा रहा है क्योंकि उनको टैक्स आमदनी बढ़ानी थी, क्योंकि इस दफ़ा जो आपका टोटल आउटले है बजट का कुल हजम 3056 अरब रुपये बड़ा इजाफा किया गया है। साथ ही आपका सेहत की, तालीम की और दीगर सेक्टर का देखा जाए उसमें भी आपकी एलोकेशन बढ़ाई गई है। तो उसको देखते हुए यही जब बजट आया था तो उसमें यही फोकस कर रहे थे, यकीनी तौर पर उनको आमदनी बढ़ानी होगी। आमदनी बढ़ाने के लिए खिदमत पर सेल टैक्स SRB का है, उसका भी जो टैक्स का हदफ है 350 अरब रुपए तक ले गए। और ये यानी कि और वो सेक्टर जो टैक्स नेट में नहीं है, खिदमत पर सेल टैक्स नहीं देता, उसको टैक्स देना होगा। साथ में तमाम प्रोफेशनल, चाहे डॉक्टर हों, वकला हों, इंजीनियर्स हों, आर्किटेक्ट हर सेक्टर को टैक्स देना होगा। हर सेक्टर पर टैक्स आयद कर दिया गया है, टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई है और ये कदम जो है सिंध हुकूमत की जानिब से उठाया गया है, जो कि एक अच्छा इकदाम है। सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। अशरफ खान और राजेश जमाली अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।